हेलो क्लास 10th। तो बच्चों आज हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a-7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 11, -9। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे। उस सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास वो दे रखी है 5√2 मीटर। ठीक है, तो हमने उसकी रेडियस क्वेश्चन में हमें मेंशन करके दे रखी है। ठीक, उसके बाद ये जो पॉइंट है सेंटर पे वो लिखा हुआ है 2a, a-7। और उसके बाद बच्चों ये जो पॉइंट है जहाँ पे सर्कल पास होता है 11, -9 है। तो अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों √of x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। यही पढ़ा है ना हमने। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो बच्चों डिस्टेंस की जगह पे आप रखो 5√2 रख दिया। अंडर रूट x2 की जगह पे आप वैल्यू कितनी रखोगे, 11 - 2a करोगे क्योंकि आपको x2 - x1 करना है। ठीक है, फिर -9 में से आप क्या माइनस करोगे, -a और +7 करोगे। क्यों करोगे +7, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है y2 - y1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब माइनस करते तो साइन चेंज, a माइनस में होगा, 7 जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अब हम यहाँ से करते हैं बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके रूट हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। इधर रूट तो आपका हट जाएगा इससे। ठीक है, 11 - 2a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 - a का होल स्क्वायर। 9 - 7 कटेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा ना बच्चों। तो ये हो गया 50। इसको ओपन करो, a² + b² -2a भी होता है ना, तो -2a और b। फिर अगर देखो दोनों ही माइनस में होंगे या दोनों ही प्लस में होंगे, मतलब दोनों में अगर सेम साइन होते हैं तो फॉर्मूला लगता है a + b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे लगाएंगे हम a² + b² + 2a और b। ठीक है, फॉर्मूला किसका लगता है, प्लस का ही लगता है। चलो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 50, 121। उसके बाद हो गया हमारे पास 4a², 11 4 जा 44a +4 + a², 2 2 जा 4 और a। जितना सॉल्व हो सकता है इसको छोटा करो इक्वेशन बनाने के लिए। 4a² + a² यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5a²। उसके बाद -44 + 4 यानी कि माइनस का 40a, 121 + 4 यानी कि 125। हमें ये पता है कि सारी इक्वेशन 5 से कट जाएगी, तो ये 10 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। ये प्लस का 10 होता जाके माइनस का 10 हो जाएगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा -10। तो फाइनल इक्वेशन आएगी a² - 8a - 15 = 0। अब ये कौन सी इक्वेशन आ चुकी है हमारी, ये आ चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो लास्ट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। 15 का फैक्टर करने के आंसर 8 आ जाए तो कैसे हो सकता है 15 का आंसर कि हमें 8 मिल जाए। तो 3 और 5 यही होगा ना। ठीक है, प्लस का 15 आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3a और साथ में ही आ जाएगा हमारे पास उसके बाद प्लस का 15 = 0। ठीक है, a² - 5a + 3a + 15 = 0। एक मिनट, सॉरी एक मिनट। हाँ बच्चों वो गलत लिख दिया साइन। ये हो जाएगा 5a - 3a + 15 = 0। ठीक है, क्योंकि 3 5 या 15 प्लस में चाहिए ना आंसर। a कॉमन आएगा, a - 5 बचेगा, -3 कॉमन आएगा, a - 5 बचेगा। तो a - 5 आपका पहला फैक्टर, a - 3 आपका दूसरा फैक्टर। तो या तो आपको a की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी या आपको a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3।
तो इस टॉपिक के अंदर जो आपकी ए की वैल्यू आएगी या तो वो 5 आएगी बच्चों, या फिर वो कितनी आएगी हमारे पास, वो 3 आएगी। तो आपके 2 आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आप नए हो चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही और PYQs इस चैनल पे मिलेंगे।